सो डियर, स्वागत है आपका फिर से इवन कोचिंग सेंटर पे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे जम्बल्ड रिलेशन की एक्सरसाइज नंबर 3, जो कि सिमिलर टू सिमिलर एज इट इज रहेगी जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन से रिलेटेड। तो यही उन्हीं क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट बहुत है ये टाइप। ठीक है, मेजरली इनमें से ही क्वेश्चन आपको एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन होंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन का और बढ़ाते हैं लेवल को थोड़ा सा और। देखो क्या लिखा हुआ है, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए हर्ष ने कहा, हिज मदर, इसकी जो मदर है। हिज मतलब ये एक मेल पर्सन हुआ, इसकी जो मदर है। ठीक है, मतलब इसकी बात हो रही है। तो कौन है इसकी मदर, इसके बारे में सस्पेंस क्रिएट हुआ। अब जो भी अगले फ्रेज में डिफाइन होगा वो यही पर्सन होगा। कि जो पोर्ट्रेट है, चित्र में बैठा हुआ इंसान है, इसकी जो माँ है, इसकी माता या मदर है, वो है कौन एक्चुअल में, तो इसके बारे में पता करने जा रहे हैं हम। तो कौन है ये क्या है, इज द वाइफ, किसी की पत्नी है, किसकी, ऑफ माई फादर्स सन। किसने कहा, हर्ष ने। हर्ष कहता है, माई फादर्स सन, मेरे पिता का जो बेटा है। वो हर्ष भी हो सकता है, क्या पता हर्ष का एक और भाई है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना। तो मेरे फादर का सन मेरा कौन हुआ, मेरा भाई हुआ। इसी तरह हर्ष के पिता का बेटा कौन हुआ, हर्ष का भाई हुआ। ठीक है, वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, मेरे फादर का जो बेटा है उसकी जो पत्नी है। ठीक है, अब लास्ट में हम यहां पर आके रुके, तो मैंने क्या कहा था, जहां पर भी हम आके रुकेंगे जो हमारा लास्ट में बैठा पर्सन डिफाइन होगा, ये वो पर्सन होगा सेम। तो ये और ये पर्सन अगर कॉमन है तो इस पर्सन को उठा के नीचे मेंशन कर दो जो ये ड्रॉ किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कंबाइन फ्रेम में क्या हुआ। चित्र की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने क्या कहा, कहते इसका जो मदर है, इसकी जो कौन है, मदर, मतलब ये जो पर्सन है वो कौन है। हर्ष कहता है कि जो ये पर्सन है ना, वो मेरे फादर का जो सन है, बेटा है, उसकी पत्नी है। ठीक है, जहां से खत्म किया, सॉरी जहां से सस्पेंस क्रिएट किया वहां पर आके हमने खत्म कर दिया। हमें क्या पूछा गया, एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग। हर्ष जो है वो किसके चित्र की तरफ देख रहा था। अब देखा जाए, हर्ष जो है वो किसके चित्र की तरफ देख रहा था, वो अपने भतीजे की चित्र की तरफ देख रहा था। क्यों, क्योंकि ये जो पिक्चर है किसकी है, हर्ष के भाई के बेटे की। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, नेफ्यू, भतीजे की अपनी फोटो जो है वो देख रहा था। सन कब मेंशन करते, अगर यहां पर फादर्स ओनली सन होता। ठीक है, उस केस में हर्ष ही अपने पिता का बेटा वो कंसीडर किया जाता। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए विशाल ने क्या कहा, क्या कहा विशाल ने, शी इज द ओनली डॉटर। शी मतलब वो एक फीमेल पर्सन है, शी इज द ओनली डॉटर, वो किसी की इकलौती बेटी है। किसकी इकलौती बेटी है, इस पर्सन की। फिर ये पर्सन कौन है, जी हमें नहीं पता। अब इसको मैं अगले फ्रेज में डिफाइन कर दूंगा। किसकी इकलौती डॉटर है वो, द मदर ऑफ माई ब्रदर्स सिस्टर। वो कहता है विशाल, क्या कहा विशाल ने, माई ब्रदर सिस्टर, मदर ऑफ माई ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, पहले तो माई ब्रदर्स सिस्टर बना दिया, फिर हमने क्या बनाना है, मदर ऑफ माई ब्रदर सिस्टर, मेरे भाई की जो बहन है उसकी जो मदर है। ठीक है, उसकी जो मदर है। हम आखिरी में यहां पर आके रुके, तो मैंने क्या कहा था, जो भी हम आखिरी में आके रुकेंगे ये पर्सन वही होगा जो यहां पर सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। ठीक है, अब ये पर्सन और ये पर्सन अगर कॉमन है, इसकी डॉटर कौन है, जो फोटोग्राफ में अवेलेबल है लेडी, तो ये सेम हो गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से कंबाइन फ्रेम में कि फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए विशाल ने क्या कहा, कहता इसकी, ये जो है वो किसी की इकलौती बेटी है। ये जो है किसी की इकलौती बेटी है, किसकी, इस पर्सन की। फिर ये कौन है,
वो मेरे ब्रदर की जो बहन है उसकी मदर है। समझ में आ गया? तो हमने कंबाइन कर दिया। तो हमें देखो क्या लिखा गया है, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू विशाल। अब ये पर्सन जो है वो विशाल की क्या लगी, वो उसकी बहन हुई। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास आंसर तो आया बट किसी भी ऑप्शन के अंदर वो अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो वो पर्सन जो है वो विशाल की क्या लगी, बहन लगी। ऑप्शन नहीं है तो आंसर क्या हुआ, नन ऑफ दिस। अगले पे देखिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ पर्सन टेल्स टू हिज फ्रेंड। एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से क्या कहा, क्या कहता है वो अपने दोस्त को, शी इज द ग्रैंड डॉटर, फुल स्टॉप। ठीक है, कि ये जो है क्या है, किसी की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर है मतलब किसकी ग्रैंड डॉटर हुई, इस पर्सन की ग्रैंड डॉटर होगी, इसी पर्सन की ग्रैंड डॉटर है ना। फिर ये पर्सन कौन है, अब हम इस पर्सन को डिफाइन करेंगे। अब आखिरी में जहां पर भी हम रुकेंगे ना, ये पर्सन यही होगा। ठीक है, द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, किसने कहा, पर्सन ने। एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, पर्सन कहता है मेरे पिता, मेरे पिता, ठीक है, का जो बड़ा भाई है। ठीक है, मेरे पिता का बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, मतलब हम यहां पर आके रुके। तो जहां पर आके रुके ये पर्सन वही सेम होना चाहिए। तो उठा के ये सारा फ्रेम इसके नीचे क्लब कर दो, ये देखो क्लब कर दिया, देखो। ठीक है, अब फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए पर्सन ने अपने दोस्त को क्या कहा, कि इसके जो ग्रैंड फादर है, सॉरी, ये जो है वो ग्रैंड डॉटर है, किसी की पोती है, किसकी, इस पर्सन की। ये पर्सन कौन है फिर, ठीक है, तो पर्सन क्या कहता है, वो जिसने स्पीकर क्या कहता है कि वो मेरे फादर के जो सबसे बड़े भाई हैं उसकी ग्रैंड डॉटर है। ओके, तो हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन। गर्ल जो है वो मैन से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो वो उसकी कौन हुई, कजन की डॉटर। तो कजन की डॉटर भी क्या बोली जाएगी, वो नीस ही बोली जाएगी, भतीजी बोली जाएगी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए, फोटोग्राफ में एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने क्या कहा। ठीक है, क्या कहता है आदमी, शी इज द मदर इन लॉ। वो क्या है, जो फोटोग्राफ में बैठी एक महिला है वो कौन है, किसी की मदर इन लॉ। किसकी मदर इन लॉ है, इस पर्सन की। फिर ये कौन है। ठीक है, अब इसके बारे में सस्पेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि इसी की ही तो मदर इन लॉ है जो फोटोग्राफ में बैठी एक महिला है। अब आखिरी में जो पर्सन डिफाइन होगा ना, वो ये और वो पर्सन कॉमन होंगे। ठीक है, अब मैं इसको अगले फ्रेज में डिफाइन करता हूं। शी इज द मदर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन। ठीक है, किसने कहा, मैन ने। एक एक करके बनाते हैं, देखो एक एक करके बनाएंगे। मैन ने क्या कहा, माई ओनली सन, इसका इकलौता बेटा। ठीक है, इससे पहले फादर ऑफ माई ओनली सन, मेरे इकलौते बेटे का फादर, खुद मैन हुआ, पूरा पढ़ लो। द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन, मेरे इकलौते बेटे का जो पिता है उसकी जो पत्नी है। ठीक है, अब हम आखिरी में यहां पर आके रुके, और ये पर्सन फिर कॉमन हुए। अगर ये दोनों कॉमन है, ठीक है, तो आगे इसको कैसे ऐड ऑन करना है, इसके हस्बैंड की मदर, हमें इसकी मदर इन लॉ चाहिए ना, मतलब इसकी मदर इन लॉ चाहिए। ये बन गया देखो फ्रेम। अब ये वाली चीज जो है मैंने यहाँ पर आके डिफाइन कर दी, देखो सेम एज इट इज। तो हमें किसके बारे में पूछा गया है, कि हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन। वुमेन जो है उस पर्सन से कैसे रिलेटेड है, या उस मैन से कैसे रिलेटेड है। तो वो जो है वुमेन उस मैन की क्या लगी, मदर लगी। ठीक है, तो मदर लगी तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ये आंसर तो आया बट वो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था, सिंपल सी बात। ठीक है, दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं, आप उस पर्सन को होल्ड पे रख दो जिसको इशारा किया जा रहा है। ठीक है, होल्ड पे कैसे रखना है, जैसे कि क्या बोला जा रहा है, शी इज द मदर इन लॉ, कि वो किसी की सास है। कौन, जो फोटो में बैठी हुई है ना लेडी, वो किसी की सास है। ठीक है, अब वो किसकी सास है वो मैटर करेगा।
कहता द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन। मैन ने कहा कि जो मेरे इकलौते बेटे का पिता है उसकी जो पत्नी है उसकी सास है। इसकी सास है मतलब ये है फोटोग्राफ। ठीक है, यहां तो इजीली बन जाएगा फ्रेम, बट वही है ना, कुछ एक टिपिकल रिलेशंस आ गए फिर आपको क्लब करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है, आप इक्वेशन को स्प्लिट करके फ्रेम अलग अलग नहीं बना सकते हो, फिर एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि माई से ही मतलब स्पीकर को ही प्रायोरिटी दो। बट अलग अलग ड्रॉ करके क्या करना है, अलग अलग ड्रॉ करना है, दोनों में कॉमन पर्सन ढूंढना है। ठीक है, ये सब कुछ कंसेप्ट लेक्चर में डिस्कस कर तो रखा है हमने। ठीक है, अगर उसमें डाउट है तो पहले तो मैं कहता हूं कि कंसेप्ट लेक्चर एक बार फिर से देखो, कंसेप्ट लेक्चर एक बार फिर से देखो। अगर स्टेप्स क्लियर होंगे ना फ्रेम बनाने के, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। फोटोग्राफ में बैठी एक औरत या महिला की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने क्या कहा? क्या कहता है वो? शी इज द ग्रैंड मदर, कि ये जो है किसी की कौन है? दादी है या नानी है। ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है? इस पर्सन की। फिर ये कौन है? अब इसको हम अगले फ्रेम में डिफाइन कर देंगे। तो सस्पेंस तो इसके बारे में क्रिएट हुआ ना, हमें फोटोग्राफ में पता चल गया कि जो महिला है वो किसी की ग्रैंड मदर है। किसकी? इस पर्सन की। फिर ये कौन है? अब इसको मैं डिफाइन करूंगा अगले फ्रेम में। क्या लिखा हुआ है? द सन ऑफ माई डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ। एक एक करके। मैन ने कहा ना, ये मैन इज द स्पीकर, तो उसने क्या कहा? पहले माई डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ, मेरी जो बहू है, माई डॉटर इन लॉज, मेरी जो बहू है उसकी जो मदर इन लॉ है मतलब उसकी जो सास है, मतलब इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसका जो बेटा है। देखो लिखा हुआ है ना, पहले तो आपने बना लिया डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ, मेरे बहू की जो सास है। द सन ऑफ माई डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ, मेरे बहू की जो सास है उसका बेटा। मतलब हम यहां पर आके रुके। ठीक है, यहां पर आके रुके तो ये पर्सन सेम हुआ। अगर ये दोनों कॉमन है तो इसे उठा के ये सारा फ्रेम इसके ऊपर मर्ज कर दो। ये देखो ये मैन हो गया ना। फिर देखो अगर सेम बनाने जा रहे हो तो आगे ये एड ऑन हो गया वुमेन इन द फोटोग्राफ। तो हमें किसके बारे में पूछा गया? हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन। वुमेन जो है उस पर्सन से कैसे रिलेटेड है? किस पर्सन से? जो स्पीकर है। क्योंकि अल्टीमेट जितने भी रिलेशंस हैं आपको फोटोग्राफ या जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा होगा और जो अपनी बात रखेगा दैट इज स्पीकर, उन्हीं के बीच में ही पूछा जाएगा। तो वुमेन मैन की क्या लगी? वो उसकी मदर लगी। मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा फाइनल आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, पॉइंटिंग टू अ विमेन इन फोटोग्राफ अ मैन सेज। फोटोग्राफ में बैठी महिला की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने क्या कहा? कहता दिस विमेन इज द वाइफ ऑफ, कि ये विमेन जो है या महिला जो है वो किसी की पत्नी है। किसकी पत्नी है? जी इस पर्सन की। फिर ये कौन है? अब इसके बारे में सस्पेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसे अगले फ्रेम में ड्रॉ कर देंगे। किसकी पत्नी है? द फादर ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। किसने कहा? मैन ने। तो मैन कहता है कि वो जो है माई वाइफ्स ब्रदर, पहले इसको बनाओ, मेरी पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का भाई। ठीक है, मतलब उसका मैन का साला हुआ। अब पूरा पढ़ लो, द फादर ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, मेरी पत्नी का जो भाई है उसके पिता। मतलब हम यहां पर आके रुके तो जहां पर आके रुके ये पर्सन और वो पर्सन सेम होना चाहिए। अगर ये और ये कॉमन है तो इसकी पत्नी है कौन? जो फोटोग्राफ में अवेलेबल है। चाहे देख लो, जो फोटोग्राफ में बैठा पर्सन है वो किसकी पत्नी है? मैन ने कहा कि जो मेरी पत्नी का भाई है उसके जो पिता है उसकी पत्नी है। बन गया फ्रेम। हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो विमेन जो है उस पर्सन से कैसे रिलेटेड है? अब ध्यान से देखो, तो वो उस पर्सन से कैसे रिलेटेड है? वो उसकी पत्नी की माँ हुई। पत्नी की माँ को क्या बोला जाएंगे? मदर इन लॉ, सासू माँ ही बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, टू अ विमेन अ मैन सेज।
एक महिला की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने क्या कहा? शी इज द सिस्टर इन लॉ। अब देखो ध्यान से, सिस्टर इन लॉ कैसे बन सकती है? किसी भी लेडी के हस्बैंड की सिस्टर भी क्या हो सकती है? सिस्टर इन लॉ। ठीक है, हस्बैंड की सिस्टर या वाइफ की सिस्टर भी क्या हो सकती है? सिस्टर इन लॉ। ठीक है, और सिस्टर इन लॉ कैसे बता सकते हैं हम? कि किसी पर्सन का भाई है, उसकी आगे बीवी है, तो भी क्या हुई? सिस्टर इन लॉ। ब्रदर की वाइफ भी सिस्टर इन लॉ है, हस्बैंड या वाइफ की सिस्टर भी कौन है? सिस्टर इन लॉ। मतलब फोटोग्राफ में बैठी एक लेडी जो है वो किसी की सिस्टर इन लॉ है। भाभी भी हो सकती है, ननद भी हो सकती है। अब किसकी भाभी या ननद है वो मैटर करेगा। आगे देखो, किसकी भाभी या ननद ननद है? द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज हस्बैंड। ठीक है, तो इससे पहले बनाते हैं। क्या कहा मैन ने? मैन ने क्या कहा? अब मैं इसको पहले क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा हूं? क्योंकि भाभी है या ननद है, मेरे यहां से दो फ्रेम बनेंगे, बट हमें दो नहीं बनाने, एक बनाने हैं। ठीक है, तो क्या कहा? माई मदर इन लॉज हस्बैंड। आदमी ने कहा मेरी मदर इन लॉ का जो पति है, या मेरी सास का जो पति है। ठीक है, मतलब इसकी बात हो रही है, मतलब आदमी के ससुर की बात हो रही है। क्या बोला गया? द ओनली डॉटर ऑफ, इकलौती बेटी किसकी? माई मदर इन लॉज हस्बैंड। मेरी मदर इन लॉ का जो हस्बैंड है, इसकी इकलौती डॉटर, मतलब ये है। ये कौन है फिर? शी इज द सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब समझो ध्यान से। फोटोग्राफ में बैठी महिला के बारे में आदमी क्या कहता है? कि वो किसी की कौन है? सिस्टर इन लॉ। भाभी है या ननद है। ठीक है, सिस्टर इन लॉ है किसकी? फिर आदमी कहता है कि जो मेरे मदर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ का जो पति है, उसकी जो इकलौती बेटी है, इसकी सिस्टर इन लॉ है। इसकी सिस्टर इन लॉ बनानी है। इसकी सिस्टर इन लॉ मतलब उसके हस्बैंड की सिस्टर, ननद बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया था? हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू मैन? जो वो लेडी है वो उस आदमी की क्या लगी? वो उसकी बहन लगी। तो आंसर क्या हो गया? सिस्टर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ी से पिछले सेशन के कंपैरिजन में हल्का सा लेवल बढ़ा के दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में तो देखो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। अ मैन इंट्रोड्यूस द बॉय कमिंग विद हिम। एक आदमी ने क्या किया? उसी के साथ आ रहे एक लड़के के बारे में उसे कैसे परिचय दिया? उसने अपने साथ आ रहे लड़के का परिचय कैसे दिया? सपोज ये वो लड़का है, ये वो बॉय है जो उस आदमी के साथ आ रहा था, तो उसके बारे में उसने क्या कहा? ही इज द सन, कि ये जो है किसी का कौन है? बेटा है। किसका? इस पर्सन का। फिर ये कौन है? अब इसके बारे में आगे देखो, किसका सन है वो? द फादर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर। माई वाइफ्स डॉटर किसने कहा? ये मैन ही इंट्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैन बना लेते हैं। क्या बोला गया है? माई वाइफ्स डॉटर, मेरी पत्नी की जो बेटी है। ठीक है, अब कंप्लीट पढ़ो। फादर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर, मेरी पत्नी की जो बेटी है उसका जो पिता है, मतलब मैन अपनी ही बात कर रहा है। मैन अपनी बात कर रहा है। ठीक है, अगर ये आखिरी में हम यहां पर आके पहुंचे तो ये पर्सन कौन है? यही तो है जो आखिरी में डिफाइन हो रहा था। ठीक है, तो ये बॉय कौन है? इसी मैन का कौन हुआ? सन हुआ। ठीक है, ही इज द बॉय। अब देख लो बॉय के बारे में उसने क्या कहा था, कि ये बॉय जो है किसी का सन है। किसका सन है? आदमी कहता है मेरी पत्नी की जो बेटी है उसका जो फादर है उसका सन है। बन गया फ्रेम। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है? वट रिलेशन डिड द बॉय बियर टू मैन। बॉय या लड़का जो है वो उस आदमी का क्या लगा? वो उसका बेटा है। तो बी ऑप्शन मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेड। फोटोग्राफ में बैठी एक महिला की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने क्या कहा? क्या कहता है आदमी? शी इज द डॉटर ऑफ, कि वो जो है किसी की बेटी है। किसकी? इस पर्सन की। फिर ये कौन है जिसकी वो बेटी है? अब मैं इसको दर्शाता हूं। किसकी बेटी है? माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। किसने कहा? मैन ने। तो मैन क्या कहता है? कि वो मेरे ग्रैंड फादर, सॉरी ग्रैंड मदर्स ओनली सन, कि वो मेरे दादी का इकलौता बेटा।
मतलब हम यहाँ पर आके रुके, माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन, ठीक है, हम यहाँ पर आके रुके, तो जहां पर भी आके रुकेंगे वो वही पर्सन होगा जो पिछले फ्रेज में एज अ सस्पेंस में था, ठीक है। अब देखो ये पर्सन और ये पर्सन कॉमन है, तो इसे इसके नीचे उठा के मेंशन कर दो, बन गया फ्रेम, ठीक है। तो हमें किसके बारे में पूछा गया, हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू द मैन, वुमेन जो है मैन की क्या लगी, वो उसकी देखो सिस्टर लगी, तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन, वो उसकी बहन हुई। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा टिपिकल भी है, देखो ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, अ मैन एंड अ वुमेन आर सिटिंग इन अ रूम, कहता है एक आदमी, ठीक है, एक मैन और एक विमेन, एक महिला, दोनों क्या है, एक कमरे में बैठे हुए हैं। तो बोला क्या जा रहा है, मैन्स मदर इन लॉ, कहता आदमी की जो सास है, सास मतलब उसकी बीवी की मदर, ये आदमी की जो सास है, एंड वुमेन्स मदर इन लॉ, और जो वुमेन की सास है, महिला की सास मतलब उसके पति की वो माँ की बात कर रही है, मतलब इसकी बात कर रही है, देखो हमने आदमी की सास भी बना ली और उस महिला की भी सास की बात कर ली, ठीक है। वो कौन है दोनों, आर मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, तो वो क्रमश कौन है, मदर और डॉटर, माँ और बेटी है, ठीक है, क्रमश। अब समझो क्या है, क्या बोला गया पहले, कहता जो आदमी की मदर इन लॉ है ना और जो वुमेन की मदर इन लॉ है, मतलब ये दोनों पर्सन, ये मदर और डॉटर है क्रमश रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब ये जो है मैन की मदर इन लॉ, वो वुमेन की मदर इन लॉ की भी मदर है, ये देखो, ठीक है, ये वुमेन की मदर इन लॉ की भी मदर है, ये पर्सन मैंने यहां मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो, इसकी डॉटर का हस्बैंड मैन हुआ, इसकी डॉटर का हस्बैंड, ये मैन हो गया, ठीक है, ये कौन हो गया, मैन हो गया, क्लियर। अब देखो मैं फिर से बता देता हूं, क्या बोला जा रहा था कि मैन की जो मदर इन लॉ है, मैन की मदर इन लॉ मतलब उस आदमी की पत्नी की माँ, इसकी बात हो रही है, और जो वुमेन की मदर इन लॉ है, ठीक है, और जो वुमेन की मदर इन लॉ, उस महिला की सास कौन हुई, उसके पति की माँ, ठीक है, इसकी बात हुई है। मैन की मदर इन लॉ और ये वुमेन की मदर इन लॉ, ये आपस में कौन है, मदर एंड डॉटर क्रमश, मतलब जो मैन की मदर इन लॉ है ना वो वुमेन की मदर इन लॉ की मदर है, तभी वो मदर एंड डॉटर बनेंगी, देखो ये मदर हो गई और ये डॉटर हो गई। अब इसकी डॉटर का हस्बैंड कौन, वो मैन है, तो इसकी डॉटर का हस्बैंड ये मैन हुआ, देखो ठीक है, बन गया। देखो मैन की मदर, वुमेन की मदर इन लॉ, ये मैन की मदर इन लॉ और ये वुमेन की मदर इन लॉ, मतलब ये दोनों ये आपस में कौन है, मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है मैन रिलेटेड टू वुमेन, मैन उस वुमेन का क्या लगा, आदमी उस महिला का क्या लगा, वो उसका फादर इन लॉ हुआ, ठीक है, कौन हुआ, उसका फादर इन लॉ हुआ। तो हमें ऑप्शन नहीं गिवन, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। सो सिंपल, देखो बस स्टेटमेंट को स्प्लिट करके पढ़ो, कभी भी इकट्ठा पढ़ोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, हमेशा उसे आराम से ध्यान से समझ के पढ़ो, समझो और फ्रेम में इंक्लूड करवा दो। अगला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेड, एक पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने क्या कहा, शी इज द ओनली डॉटर, मतलब जो फीमेल पर्सन है जो इस तस्वीर में बैठी हुई है वो कौन है, वो एक फीमेल पर्सन है, और ये कौन है, किसी की इकलौती बेटी है, किसकी, इस पर्सन की। फिर ये कौन है, मैं इस पर्सन को अगले फ्रेम में देख लूंगा, अब जो भी पर्सन डिफाइन होगा आखिरी में जहां पर भी मैं रुकूंगा ये वही पर्सन होगा, ठीक है। किसकी इकलौती बेटी है, ऑफ माई मदर्स फादर, किसने कहा, वुमेन ने कहा, वुमेन ने क्या कहा, माई मदर्स फादर, माई मदर्स मेरी माँ, फादर का पिता, ठीक है। हम यहां पर आके रुके, तो जहां पर भी आखिरी में आके रुकेंगे ये और ये पर्सन कॉमन हो जाएंगे, अगर ये और ये पर्सन कॉमन है तो इसकी बेटी डिफाइन की गई है तो इसकी बेटी डिफाइन कर दो, ये बन गया, ठीक है। तो क्या बोला गया है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन इन अ फोटोग्राफ,
वुमेन जो है फोटोग्राफ में बैठे पर्सन से कैसे रिलेटेड है, वो उसकी डॉटर है, वो उसकी बेटी है। देखो वुमेन जो है इस फोटोग्राफ की कौन है, उसकी डॉटर हुई, बेटी हुई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स मोहन। एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक लेडी या महिला ने मोहन से क्या कहा। मोहन से वो कहती है आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। लेडी जो कहती है मोहन को फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए, लेडी कहती है, कहते हैं जो ये महिला है ना, मतलब उसने फोटोग्राफ में बैठी एक पर्सन को, उसे महिला दिखाई दे रही है। कहता है मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। ये लेडी हो गई स्पीकर, ठीक है। एंड हर सन, और इसका जो बेटा है ना, मतलब उस लेडी का जो ब्रदर है, एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। वो किसको बोल रही है, मोहन को। कहते हैं जो इसके बेटे हैं ना, जो इसका बेटा है मतलब लेडी का भाई जो है, वो तुम्हारे मामा है। योर मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल को मामा बोलेंगे। किसको बोल रही है वो, मोहन को। तो मतलब ये जो लेडी का ब्रदर है ना, वो मामा है किसका, मोहन का। तो अगर ये मोहन का मामा है तो मोहन जो है इस पर्सन का भांजा होना चाहिए। देख लो कंबाइंड फ्रेम में, लेडी ने फोटोग्राफ में बैठे पर्सन से क्या बोला कि मैं इस लेडी की कौन हूं, बेटी हूं, इकलौती बेटी हूं, और जो इसका सन है वो तुम्हारा कौन है, मामा है। ठीक है, बन गया फ्रेम। तो हमें किसके बारे में बोला गया है, हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू मोहन्स फादर। स्पीकर कौन है यहां पर, देखो ध्यान से, स्पीकर कौन है, लेडी। तो लेडी जो है मोहन के फादर से कैसे रिलेटेड है, तो मोहन का फादर ड्रॉ कर दो। मोहन के फादर से कैसे रिलेटेड है लेडी, वो उसकी पत्नी होगी। तो आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन, द वाइफ। अगला क्वेश्चन देखो। पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेड। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने क्या कहा, हर हस्बैंड्स मदर, हर हस्बैंड्स मदर, इसके जो पति की माँ है, मतलब ये जो पर्सन है कौन है, इसके पति की माँ, मतलब मैं इसको डिफाइन करने वाला हूं। ठीक है, इज द वाइफ ऑफ माई फादर इन लॉज, फॉर सॉरी फादर्स ओनली सन। तो इसके जो पति की माँ है ना, वो कौन है, मैन कहता है कि वो पत्नी है। किसकी पत्नी है, माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिता के जो इकलौते बेटे हैं, मतलब वो मैन खुद, उसकी पत्नी है। यही बोला गया देखो, द वाइफ। किसकी वाइफ, मेरे पिता के जो इकलौते बेटे हैं उसकी पत्नी है। मतलब हम यहां पर आके रुके, जहां पर आके रुके ये सस्पेंस यही तो था, जो ये पर्सन है और ये पर्सन है कॉमन है, बस इसके नीचे का फ्रेम ऐड ऑन कर दो। ये देखो बन गया। ठीक है, अब आगे देखो हमें क्या बोला गया है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन। मैन जो है उस वुमेन का क्या लगा, तो मैन जो है इस वुमेन का क्या लगा, उसका ससुर है, या मैं कह सकता हूं उसका फादर इन लॉ है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अब तो क्लियरिटी हो रही होगी, बहुत से क्वेश्चन कर लिए हमने। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी अ मैन सेड। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए आदमी क्या कहता है, हर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, हर मदर्स, इसकी जो माँ है, हस्बैंड्स सिस्टर। ठीक है, इसकी जो माँ का पति है उसकी जो बहन है, मतलब ये जो पर्सन है, तो क्या कह रहा है मैन इसके बारे में, इज माई मदर। कहता है जो इसके मदर, जो फोटोग्राफ में बैठी एक औरत है, इसकी जो मदर है, इसका जो पति है, और इसकी जो बहन है, पति की जो बहन है, वो कौन है, वो मेरी मदर है। किसने कहा, मैन ने। तो ये फोटोग्राफ में बैठी पर्सन जो है मैन की मदर हुई। तो हमें मैन का रिलेशनशिप किससे बताना है, उसी लेडी से बताना है। तो मैन का इस लेडी से क्या रिलेशन है, वो उसका बेटा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सन, कौन कौन सा हो जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। हर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई मदर। ठीक है, ये मैन की मदर हुई। तो मैन और इस लेडी में क्या रिलेशन है, सन और मदर का, या मदर सन का। ठीक है, मदर सन का रिलेशन है। तो आपको ऑप्शन में गिवन है कहीं, सॉरी
ये नहीं है, ये है लेडी। तभी मैं कहूँ कंफ्यूजन हो रही है, ये तो डायरेक्टली बोल दिया। ठीक है, ये लेडी थी ना, तो मैन का इस लेडी से क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है इस मैन का इस लेडी के साथ, वो उसकी क्या है, कजन है। ये देखो, वो उसकी कजन है ना, उसके मामा की बेटी है, तो क्या हो गई, कजन होगी। तो ऑप्शन ए हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फिर भी देख लो अगर कंफ्यूजन हुई है। फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने क्या कहा, कहते इसकी जो मदर का पति है, उसकी जो बहन है, वो मेरी माँ है। किसकी माँ है, मैन की। ठीक है, तो जो लेडी है वो मैन से क्या रिश्ता बना रही है, वो उसकी कजन हो गई। अब ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। पॉइंटिंग टू रिया, अनिल सेड। रिया की तरफ इशारा करते हुए क्या कहते हैं अनिल, शी इज द डॉटर ऑफ। ये जो है किसी की बेटी है, किसकी, इस पर्सन की। फिर ये कौन है, अब जो भी आखिरी पर्सन आएगा डिफाइन होगा लास्ट में, ये वही पर्सन होगा। ठीक है, जो सस्पेंस में है, जिसकी रिया डॉटर है। ओके, किसकी डॉटर है, माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड। किसने कहा, अनिल ने। तो अनिल कहता है मेरे ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी का ओनली चाइल्ड, मतलब ये यहां पर आके रुके, तो यहां पर आके रुके, ये फिर ये कॉमन होने चाहिए, ये दोनों कॉमन होने चाहिए, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड, हम तो यहीं पर आके रुके, ये और ये दोनों पर्सन कॉमन होनी चाहिए। अगर ये दोनों कॉमन है तो इसकी डॉटर कौन है, रिया। तो मतलब इसकी डॉटर कौन हो गई, रिया। तो मतलब रिया जो है वो अनिल की क्या हुई, बहन हुई। तो देखो लिखा यही लो है कि हाउ इज रिया रिलेटेड टू अनिल। रिया अनिल की क्या लगी, वो उसकी सिस्टर या बहन लगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अ वुमेन सेड। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अ वुमेन सेड। यदि एक महिला ने अपने पति को एक पुरुष की तरफ इशारा देते हुए या परिचय देते हुए क्या कहा। ठीक है, अब फिर से देखो, महिला ने क्या किया, इस आदमी को, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया अपने पति के सामने। क्या इंट्रोड्यूस किया उसने अपने पति के सामने, इसके बारे में वो क्या बोल रही है, हिज ब्रदर्स फादर, इसके जो भाई का पिता है। यही बोला ना, हिज ब्रदर्स फादर, मतलब ये पर्सन जी कौन है फिर इसके भाई का पिता। आगे देखो, इज द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। किसने कहा, वुमेन ने। क्या कहती है वुमेन, कहती जो मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर है, ये देखो लिखा हुआ है ना, माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, मेरे जो पैटर्नल ग्रैंडफादर है, मतलब इसके दादाजी, ओनली सन, उनके ओनली सन, मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर के ओनली सन, मतलब हम यहां पर आके रुके, इसका ओनली सन तो यही हुआ, मतलब वुमेन का फादर। तो जहां हम आके रुके हैं, जो सस्पेंस में था पिछले केस में, ये और ये पर्सन सेम हुए, तो ये वाला फ्रेम नीचे उठा के क्लब करो, इसके बेटे की। ठीक है, इसका सन बनाओ पहले, तो सन बनाने के बाद फोटोग्राफ भी बना दो। ठीक है, तो ये हमने फ्रेम जो है यहाँ पर क्लब कर दिया, ये देखो। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। तो वुमेन जो है वो मैन से कैसे रिलेटेड है, वो उसकी सिस्टर है, वो उसकी बहन है। आप फिर भी देख सकते हो, आदमी को का परिचय देते हुए एक औरत ने अपने पति से क्या कहा, कहता इसके जो भाई का पिता है, ये जो पर्सन है वो कौन है। वुमेन कहती है कि वो मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। ठीक है, मेरे दादाजी का कौन है, इकलौता बेटा, मतलब ये और ये पर्सन कॉमन थे। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, अगर ये दोनों कॉमन है तो जो ये फ्रेम है मैंने उठा के यहां पर क्लब कर दिया, ये देखो, ये सारे का सारा, सिंपल सी बात। तो उसकी कौन हुई, वो बहन हो गई। ठीक है, तो ये बहुत से क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए अभी, किसको लेके, जम्बल्ड रिलेशन को। ठीक है, अभी यहां तक मैंने ये चैप्टर खत्म नहीं किया, अभी हम क्या करेंगे, कोडेड रिलेशन डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और कोडेड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट भी। ठीक है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, बट एसएससी में भी हम कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे, अगर बाय चांस लेवल बढ़ा के आ गए एग्जाम में तो क्या करोगे, ध्यान होना चाहिए ना। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में, और इन क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस होगी।
एक्सट्रीम प्रैक्टिस के टाइम पे, जब हम पूरे का पूरा सिलेबस कवर अप करने के बाद, सारे चैप्टर सीखने के बाद एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट है रिवाइंड करके जरूर देखना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।